Hello friends, this is CS Rashmi Jain from Perfect Classes. Welcome you all to my class, to my channel. Today we will going to start the fourth chapter of this book, that is Analysis of Financial Statement. Second last chapter for the course. हमारा पूरा कोर्स खत्म होने वाले हैं, सिर्फ 2 chapters are left, that is Accounting Ratio and CFS, right? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक, दैट इज अकाउंटिंग रेशियो. गाइस, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए टूल्स होते हैं. देयर आर 4 टूल्स, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो एंड CFS. हम लास्ट जो थर्ड चैप्टर किया, हमने लास्ट चैप्टर में हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ ली है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द अकाउंटिंग रेशियोज. ये एक टूल है, ये एक टेक्निक है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की, राइट? तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, अपने 4 जो टूल्स हैं. अब हम अकाउंटिंग रेशियो, अगर मैं रेशियो अकाउंटिंग वर्ड हटा दूं, सिर्फ रेशियो वर्ड को पकड़ूं. रेशियो क्या है? हम किसी भी चीज़ की अपने मैथ्स में भी रेशियोज निकालते हैं. रेशियो क्या है? रेशियो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दो चीज़ों को रिलेशन करके रेशियो निकालते हैं ना, कि दिस अपॉन में दिस, इसकी रेशियो इतनी आ गई. तो 2 चीज़ों का रिलेशन निकालते हैं ना आपस में, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है वो निकालते हैं. वो कह रहा है रेशियो का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स. चाहे हो सकता है ये दोनों आइटम्स एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो और हो सकता है दूसरे से रिलेटेड हो. समझ आया? वो कह रहा है रेशियो को एनालाइज करना है. अकाउंटिंग रेशियो मतलब इसमें हम अकाउंटिंग एक्सप्रेशन लेंगे और उसको ही रेशियो निकालेंगे, राइट? व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो? जब हम कोई भी मान ले टोटल करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ऐसे एक हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, अभी कुछ नहीं बता रही. करंट एसेट्स में कह रही हूँ यार मेरी करंट लायबिलिटी है 2 लाख. क्या है? 2 लाख. और करंट एसेट्स है मेरे पास 4 लाख. तो वो कह रहा है जो रेशियो है वो 4 टाइप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. प्योर रेशियो, परसेंटेज, टाइम्स या फ्रैक्शन. अब इसको मैंने काट दिया तो मैं कह रही हूँ 2:1 या 2 टाइम्स या 2%. अभी मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी इनमें जब जाऊंगी तब समझाऊंगी. तो वो कह रहा है जो एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो है, रेशियो को हम हो सकता है प्योर रेशियो की तरह एक्सप्रेस करें. प्योर रेशियो मतलब नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसे 1 कर दें, ठीक है? या परसेंटेज से कर दें, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें. या टाइम्स में कर दें, वो कह दें कि ये 4 गुना है, ठीक है? फ्रैक्शन में कर दें, मतलब छोड़ दें 3:4, मतलब तीसरा हिस्सा हमारा उस चीज़ का ऑक्यूपाइड है. हम ये 4 तरीके से रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं. बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, कोई इसको नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूँ. यू नेवर नो व्हाट कम्स इन 1 मार्कर, राइट? रेशियो एनालिसिस, जो हम रेशियो निकालेंगे उसे एनालाइज करेंगे. उसे क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे. रेशियो एनालिसिस का पेज नंबर 4.3, मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस. Meaning of ratio analysis. Ratio analysis is a study of relationship among various financial factors in a business. वो कह रहे हैं रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है? ऐसी स्टडी जो रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर, जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं अपने बिजनेस में, उसको रेशियो निकाल के उन्हें एनालाइज करना, दैट इज रेशियो एनालिसिस. इट इज अ टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, राइट? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस? उसको सिंप्लीफाई करना, उसकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताना, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बताना, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम रेशियोज निकालें, या रेशियो निकालने के लिए डिसीजन ले सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं अपना फ्यूचर, ठीक है? टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. दिस लिमिटेशंस, एडवांटेज यू कैन गो थ्रू. अभी जब हम पूरा चैप्टर कर लेंगे, अगर कहोगे तो हम लाइव क्लास में इसके पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज और लिमिटेशन बता सकते हैं, डिस्कस कर लेंगे. नाउ वो कह रहा है रेशियो कितने टाइप की होती है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज. वो कहता है रेशियो ना 4 टाइप की हैं.
वो क्या कहता है, रेशियोज आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कैटेगरी बता दी कि 4 टाइप की कैटेगरी हैं, लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। राइट, अब आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम कौन सी रेशियो पढ़ेंगे, वैसे बता देती हूँ इन फ्यूचर कितनी रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो हैज 2 रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो है 4 रेशियो, चार रेशियो है, इसकी भी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है। ठीक है, तो 15 रेशियो हमें करनी है, हमें 15 रेशियो करनी है। आज की क्लास में हम कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब तुम्हारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताएगा। मतलब एक बार ये इरेज करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी रेशियो। ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है? लिक्विडिटी रेशियो मतलब हम जो ये 2 रेशियो निकालते हैं लिक्विड रेशियो में, दैट इज वन इज करंट रेशियो एंड सेकंड इज लिक्विड रेशियो। वो कह रहा है ये दोनों रेशियो से क्या निकलता है, वो कहता है दिस रेशियो विल गोइंग टू टेल द एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। ये रेशियो से हमें पता चलेगा कि कंपनी अपनी करंट ऑब्लिगेशन मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म टेंशन कितनी एबिलिटी है उसको पे करने की, उसे हमें लिक्विडिटी रेशियो से पता चलेगा। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, नॉट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब लेस देन 12 मंथ्स में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो भी देने होते हैं, उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो हाँ उसको पूरा कर पाएगा। वो कहता है देयर आर 2 रेशियो वी हैव टू फाइंड, वन इज करंट रेशियो एंड सेकंड इज लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज क्विक रेशियो, आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। ये तीनों नाम तुम्हें याद करने पड़ेंगे, वही वन मार्कर है, एमसीक्यू है, कोई भी है उसके लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा। वो कहता है करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, वो कहते हैं करंट रेशियो के लिए हम सारे के सारे करंट एसेट्स लेंगे और सारे के सारे करंट लायबिलिटी लेंगे। जितने भी तुम्हारे करंट एसेट्स हैं, कैश, बैंक, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, जो भी है, ट्रेड रिसीवेबल, उसका टोटल अपॉन में करंट लायबिलिटी का टोटल, इनको हम कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि कंपनी की कितनी एबिलिटी है टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। डन। वो कह रहा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, मैं क्यों निकालूं, व्हाई, अभी तो बताया। द ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द करंट रेशियो इज टू फाइंड आउट द एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। राइट। व्हाट इज द आइडल रेशियो, किस रेशियो को कहेंगे ओहो ये रेशियो आई तो बढ़िया है कंपनी, अगर मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और मुझे रेशियो देखी मैंने तो मैं क्या कहूंगी, यार ये तो आइडल रेशियो है। द आइडल रेशियो इज 2:1। 2:1 मीन्स जो हमारी करंट रेशियो निकलती है वो प्योर रेशियो के एक्सप्रेशन में निकलती है। अभी मैंने लास्ट टाइम में बताया था ना कि 4 टाइप का एक्सप्रेशन होता है, प्योर रेशियो, फ्रैक्शन, टाइम्स एंड परसेंटेज। ये हमारी प्योर रेशियो में निकलती है, दैट इज 2:1। मतलब जितनी लायबिलिटी है उससे हमारी डबल है एसेट्स, तो मतलब बढ़िया है, आइडल मानी जाती है। हालांकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, दिस रेशियो वेरीज, बट at this stage we will going to memorize that current ratio जो होती है वो हमारी 2:1 प्योर रेशियो बढ़िया रहती है। हम कहते हैं अगर मेरे को 1 रुपया मैंने बाहर से ले रखा है तो मेरे पास 2 रुपये खुद का भी करंट एसेट्स है, राइट। 2:1। वो कहता है what if it is less, what if it is more, मतलब क्या होगा अगर 4:1 है तो भी वो कहते हैं आइडल नहीं है, आइडल नहीं है, मतलब तुम्हारा पैसा वेस्ट है। 4 गुना पैसा करंट एसेट्स में रखने का कोई फायदा नहीं है, कोई ब्लॉक करने का आवश्यकता नहीं है। और अगर कम है, मान लो 1.5/1 है, मतलब द ऑर्गेनाइजेशन में फेस डिफिकल्टी टू मीट एज करंट लायबिलिटी, राइट। ये चीजें मैं क्यों समझा रही हूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें अभी आएंगे आगे,
तो ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ये वेस्ट नहीं बोल रही, इसका कोई अर्थ है, इसका कोई मतलब है, इसका कोई लॉजिक है जो मैं बोल रही हूँ, राइट। तो करंट एसेट्स दे आर सेइंग, करंट रेशियो करने के लिए मुझे करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी करना पड़ता है। मेरी प्योर रेशियो आती है 2:1, मेरी प्योर रेशियो क्या आती है 2:1। डन। अब ना पेज नंबर 4.6 निकालो, पेज नंबर 4.5 निकालो, उसमें ना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का टैबुलर फॉर्म दिया गया है। वो करंट एसेट्स में ना उसने कहा है व्हाट करंट एसेट्स इंक्लूड, इट इंक्लूड्स करंट इन्वेस्टमेंट, इट इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इट इंक्लूड्स इन्वेंट्रीज। वो स्टॉक तो इंक्लूड करता है, बट अगर लूज टूल्स या स्टोर्स या स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक हो तो वो करंट एसेट्स यूज नहीं करता। डन। और तो सब तुम्हें पता है। जो नीचे एक बॉक्स बनाया गया है ना, वो पढ़ना आफ्टर द क्लास, और मैं तुम्हें एज एक गाइड दूंगी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ये है ना, ये मैं बता चुकी हूँ कि डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मैंने चैप्टर 1 में बताया था कि सिर्फ ये पता होना चाहिए ये आने का है। आगे के चैप्टर के लिए, चैप्टर 3 के लिए, चैप्टर 4 के लिए, चैप्टर 5 के लिए वो हमें ज़रूरत नहीं है। उनकी ट्रीटमेंट, उनकी इवैल्यूएशन, नॉट टू बी इवैल्यूएटेड, मतलब ये वो वाले पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको देख के घबराना नहीं है। वो कह रहे हैं चैप्टर 3, 4, 5 के लिए हमें इसकी इवैल्यूएशन नहीं पूछेंगे, इसको क्वेश्चन में नहीं डालेंगे, राइट। प्लीज़ फॉर गॉड सेक एक बार आँख में से निकाल लेना, राइट। करंट रेशियो समझ आया। अब मैं तुम्हें करंट रेशियो के 1-2 क्वेश्चन करवाती हूँ, राइट। एकदम सिंपल क्वेश्चन करते हैं। इलस 1 वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करो करंट रेशियो। करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स देखते हैं। वो कह रहा है करंट एसेट्स डेटर्स 1 लाख है, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000 है। मशीनरी, क्या मशीनरी आएगी? मशीनरी 7,000 की आएगी? नो, वो करंट एसेट नहीं है। बिल्स पेबल क्या है? करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल क्या है? करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या है? करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स आएंगे? डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होते हैं तो डिबेंचर्स नहीं आएंगे। इन्वेंट्रीज क्या है? इन्वेंट्रीज क्या है? एसेट्स। इन्वेंट्रीज क्या है? एसेट्स। इन्वेंट्री में एक्सपेंस पेबल क्या है? लायबिलिटी। एक्सपेंस पेबल क्या है? लायबिलिटी। तो कितना हो गया? 40 और 70, 80, 90, 2 लाख, 4 और 4 8 और 1 लाख। तो 2:1 ये हमारी आइडल रेशियो आ गई, राइट। समझ आया। नेक्स्ट इलस 2। इलस 2 क्या कह रहा है? वो कह रहे कैलकुलेट करो करंट रेशियो। क्या करो? करंट रेशियो कैलकुलेट करो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। गाइस इस चैप्टर में एक गांठ बांध लो कि अगर तुम फॉर्मूले भी लिख के आए तो फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं। तुम सबको पता है करंट रेशियो ऐसे मत लिख के आना जैसे मैंने लिखा CR कान पे पड़ेगा, पूरा लिखना। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। गाइस चाहे किसी को क्वेश्चन आता हो ना आता हो, अगर तुम ये भी लिखा हो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो भी फॉर्मूले उस क्वेश्चन में लग रहे हो वो भी लिख कर आओ तो आधा 1 नंबर मिल जाता है। तो अपनी प्रैक्टिस में जब मैं बैक क्वेश्चंस दूंगी ये हैबिट बना लेना कि तुम्हें 10-10 बार एक फॉर्मूला लिखना है। ऐसा नहीं करना कि यार हमें पता है करंट रेशियो क्या होती है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो हम नहीं लिखेंगे, ऐसा मत करना, राइट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। वो कह रहे टोटल एसेट्स हमारा इतना है, फिक्स एसेट्स इतना है, शेयर होल्डर फंड इतना है, नॉन करंट लायबिलिटी इतना है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इतना है। ओ बाप रे, इसमें तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कुछ दिया ही नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? अब ना हम अपने दिमाग में, अभी तो मैं इस पे लिखूंगी, वैसे अपने दिमाग में हम बैलेंस शीट याद करेंगे। बैलेंस शीट में हमने कहा था ये इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है, इसमें हमारे 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से कह रहे हैं 2 पार्ट को भी जो मैंने पेज बताया ना उसमें कह रहे हैं 2 पार्ट छोड़ दो, शेयर अलॉटमेंट पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट पेंडिंग मनी छोड़ दो। वो कह रहे हैं यहाँ पे शेयर होल्डर फंड होता है, ये नॉन करंट लायबिलिटी होता है, ये करंट लायबिलिटी होता है, और इसका टोटल निकाल देते हैं। फिर यहाँ एसेट्स होता है, एसेट्स में हमारा पास फिक्स नॉन करंट
एसेट्स होता है और करंट एसेट्स होता है और इसका टोटल होता है। हमें तो करंट एसेट्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए और हमें करंट लायबिलिटी चाहिए। बट इन्होंने क्या दे रखा है, टोटल एसेट्स दे रखे हैं, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है 3 लाख। टोटल एसेट्स दे रखे हैं, फिक्स एसेट्स यानी टेंजिबल 160 दे रखे हैं, यहाँ पे फिक्स एसेट्स 160 दे रखे हैं, राइट, मत करो। डन। शेयर होल्डर फंड 2 लाख दे रखा है। वो कह रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटी, वो क्या कह रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी 80,000 दे रखे है। कितना दे रखा है, 80,000 दे रखा है, ये नहीं दे रखा, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें कितना दे रखा है, 1 लाख। कितना दे रखा है, 1 लाख। गाइज अगर ये 3 लाख है, अगर ये 3 लाख है तो फिक्स एसेट्स में से टोटल एसेट्स, सॉरी टोटल एसेट्स 3 लाख में से मैं ये 2,60,000 घटा दूंगी तो मेरे पास क्या 40,000 बैलेंसिंग फिगर करंट एसेट्स नहीं आ जाएंगे क्या, मेरे पास करंट एसेट्स 40,000 नहीं आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि टोटल जो एसेट्स होते हैं, टोटल एसेट्स क्या है, फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, है ना। तो टोटल एसेट्स दे रखे हैं 3 लाख, ये दे रखा है 160 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख और प्लस करंट एसेट्स, तो हमने करंट एसेट्स यहाँ से 40,000 निकाल लिए, राइट। अब एक बात बताओ कि अगर टोटल एसेट्स 3 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 3 लाख होगी। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी 3 लाख। अगर ये 3 लाख है और ये 280 है तो क्या ये 20,000 आ गया, क्या ये 20,000 आ गया, तो अपॉन में 20,000 4:2 यानी 2:1, 2:1, राइट। समझ आया, इलस 1 और इलस 2 समझ आई। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। नाउ इलस 9, इलस 9 में वो क्या कह रहा है कि यार मेरी वर्किंग कैपिटल है 7,20,000, मेरे ट्रेड पेबल्स हैं 40,000, अदर करंट लायबिलिटी है 2 लाख। अदर मतलब इससे अलग जो करंट लायबिलिटी है वो 2 लाख है। करंट रेशियो निकाल दो। करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। वो कह रहे हैं करंट लायबिलिटी तो मेरे पास आराम से दी हुई है, दिस इज करंट लायबिलिटी, दिस इज करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी है। अदर ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटी 2,40,000 मेरी करंट लायबिलिटी है, 2,40,000 करंट लायबिलिटी है। ये ले, ये तो आ गया मेरे पास 2,40,000। भाई करंट एसेट्स कैसे निकाले, करंट एसेट्स के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल। और 11th क्लास में भी बताया था वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल मेरे पास दी हुई है 7,20,000, करंट एसेट्स मेरे पास है नहीं, करंट लायबिलिटी अभी निकाली है 2,40,000। ये करंट लायबिलिटी अगर मैं यहाँ लेके जाऊं 7, 8, 9,60,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स। तो क्या मेरे पास करंट एसेट्स निकल आया 9,60,000, 9,60,000। इसको काटना कैसे, किस हिसाब से कटेगा, 0, 0, 24 1 जा 24 4 जा 4/1, 4/1 में अगर छोड़ के आते हो अपने बोर्ड्स में तो आधा नंबर कट जाएगा, क्योंकि करंट रेशियो ऑलवेज एक्सप्रेस इन प्योर रेशियो, दैट इज 4:1। समझ आया। जो बीच के इलस छोड़े हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अब एक और करवा देते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट, दैट इज इलस 14। आई डोंट थिंक सो करंट रेशियो के बाद हम लिक्विड रेशियो कर पाएंगे। अगर मैंने लिक्विड रेशियो भी करा तो ये 40 मिनट्स तक खिंच जाएगी। चलो हम अभी करंट रेशियो करते हैं, इलस 14, इलस 14। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है।
वो कह रहा है एक फर्म के पास ना करंट एसेट्स थे 3 लाख। कितने थे? 3 लाख थे। जब ये करंट एसेट्स थे तब कुछ करंट लायबिलिटी भी थी। उसने कहा इफ पेड करंट लायबिलिटी ऑफ 60,000, अगर मैंने 60,000 पेमेंट कर दी तो आफ्टर द पेमेंट मेरी करंट रेशियो 2:1 हो जाती है। अगर मैंने पे कर दिया 60,000, पे करने के बाद आफ्टर पेमेंट मेरी करंट रेशियो हो जाती है 2:1। 2:1 डन, 2:1 हो जाती है। अब वो कह रहा है डिटरमाइन करो करंट लायबिलिटी और शोर मत करो, करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वाज मेड। राइट, वो कहता है पेमेंट मेड से पहले और बाद दोनों की करंट लायबिलिटी भी निकालो और वर्किंग कैपिटल भी निकालो। मतलब हमें 4 चीज निकालनी है, करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट एंड करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट। डन, घबराना नहीं है, धीरे धीरे चलना है। हमें आफ्टर पेमेंट दिया हुआ है ना, तो हम आफ्टर पेमेंट को लिपटते हैं। करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो है 2:1। करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट, पेमेंट के बाद, पेमेंट से पहले अगर करंट एसेट्स 3 लाख थे तो अगर तूने कैश दिया होगा 60,000 तो तेरे 3 लाख में से क्या करंट एसेट्स में से 60,000 नहीं वो हुए होंगे, कम हुए होंगे? कैश भी तो घटेगा ना। अगर मैंने मान ले कुछ पेमेंट करी तो मेरी लायबिलिटी भी घट गई और कैश भी घट गया, समझाई? तो और एक्स मान लेते हैं हम करंट लायबिलिटी को आफ्टर पेमेंट। तो क्या हम ये एक्स निकाल सकते हैं? क्या हम ये एक्स निकाल सकते हैं? हाँ, 2x इज इक्वल टू 2,40,000। तो x आ गया हमारा 1,20,000। 1,20,000 मतलब मेरा करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट आ गया 1,20,000। तो आफ्टर पेमेंट वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितने हैं? 2,40,000 माइनस 1,20,000, तो 1,20,000 आ गया वर्किंग कैपिटल। इतनी समझ आई? अब बिफोर पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? बिफोर पेमेंट करने से पहले, मेरे पास पेमेंट करने से पहले करंट रेशियो क्या आएगी? करंट रेशियो तो निकालनी नहीं ना, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो नहीं निकालनी, हमें करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल निकालनी। करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट 3 लाख रहेगी और करंट लायबिलिटी अगर पे करने के बाद 1,20 है तो पे करने से पहले 1,20 और 60 नहीं होगी तो 1,80 नहीं होगी, तो करंट लायबिलिटी क्या आएगी? 1,80। क्या रहेगी? 1,80। और वर्किंग कैपिटल क्या रहेगी? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी 3 लाख माइनस 1.8 लाख, 1,20,000। मेरी वर्किंग कैपिटल सेम रही। क्यों? क्योंकि जब मैंने पेमेंट करी तो मेरी करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ तो मेरी लायबिलिटी भी घट रही है और एसेट्स भी घट रहा है। समझ आया? पक्का? अब मेरी बात सुनो। अब एक बार क्वेश्चन निकालो इलस्ट 21 में कह रहा है, मान लो स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशियो कंपनी की इंप्रूव होएगी, डिक्लाइन होएगी या कोई चेंज नहीं आएगा। इफ करंट रेशियो इज 1.1 एंड 0.1, एक बार करो, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, मैं सिर्फ 1.1 वाला करवा रही हूँ, ठीक है? सिर्फ 1.1 वाला करवा रही हूँ, एक बार ये नोट डाउन करो। अब देखो इलस्ट 21 में वो क्या कह रहा है?
कि तुम्हें ये बताना है, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट कर रही हूँ कि करंट रेशियो जो होती है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, वो मेरा 1/1 है। अब तुम्हें बताना है अगर ए पार्ट, अगर मैंने कैश पे करा टू क्रेडिटर तो क्या होगा, ये रेशियो इंप्रूव होएगी या डिक्लाइन होएगी या कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। सोचो अगर मैंने कैश पे करा कितना भी तो मेरे एसेट्स घटेंगे, हाँ। मैंने क्रेडिटर को दिया तो क्रेडिटर भी घट जाएगा, तो दोनों कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही उसने कहा अगर मैंने बिल्स पेबल डिस्चार्ज, अगर मैंने बिल्स पेबल जो है वो डिस्चार्ज करवा दिए, मतलब मैंने जो कोई बिल पे करने था वो मैंने पे कर दिए, बात वही है, एसेट घटा लायबिलिटी घटी, कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट रैंडम ले रही हूँ ई पार्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने क्या करा, मैंने कैश से गुड्स खरीदे, ध्यान से सोचना, करंट लायबिलिटी में कोई असर नहीं आया। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन लग रही है 11th क्लास की। अगर मैंने गुड्स खरीदे तो क्या मेरा स्टॉक बढ़ा, हाँ, बट मेरा कैश भी घट गया, बात तो एक ही आ गई। मतलब करंट एसेट्स में ही एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है, सेम की सेम आ गई। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, ऊपर ही एसेट्स में एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, वो वही चीज आएगी, फिर नो चेंज आ जाएगा। डन। नेक्स्ट वन इज एच पार्ट कर रही हूँ, सेल ऑफ गुड्स फॉर 15,000। मैंने ना 10,000 वाली चीज 15,000 में बेच दी, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करेंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करेंगे, 10,000 वाली चीज 15,000 में बेच दी, तो लायबिलिटी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर कुछ लिखा नहीं होता तो कैश माना जाता है, तो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी तो सेम रही, कोई चेंज नहीं आया। बट करंट एसेट्स में क्या मेरा प्रॉफिट नहीं इंक्रीज हो जाएगा, क्या मेरा प्रॉफिट नहीं इंक्रीज हो जाएगा। अगर न्यूमिनेटर बढ़ता है और डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो क्या मेरी रेशियो इंप्रूव हो जाएगी, क्या मेरी रेशियो इंप्रूव हो जाएगी, यस फॉर श्योर इंप्रूव हो जाएगी। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 12,000, 15,000 वाली चीज मैंने 12,000 में बेच दी। सोचो 15,000 वाली चीज मैंने 12,000 में बेच दी, तो क्या मेरा 12,000 बढ़ेगा, क्या मेरा 12,000 बढ़ेगा, यहाँ पर 12,000 बढ़ेगा और 15,000 की चीज घटेगी, और फिर भी बढ़ेगा तो इसमें तो कुछ इफेक्ट आएगा ना, और इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता और न्यूमिनेटर चेंज होता है तो हमारा इम्प्रूव होएगा। गाइज ये चीज तब तक समझ नहीं आएगी जब तक तुम टाइम देके इन क्वेश्चंस को नहीं करोगे। नाउ योर होमवर्क इज टिल इलस 21 you have to do it and you have to do back questions as well. back questions में तुम्हें कहाँ से कहाँ तक करने हैं, you have to do till current ratio till back question 22, till back question 22। अब हम लाइव क्लास में मिलेंगे, भले ही ये रिकॉर्डिंग हुई है ऑलमोस्ट आधा घंटे की, भले ही 40 मिनट लेना, देन वी विल गोइंग टू हैव आवर लाइव क्लास। थैंक यू।